हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग भी मेरा मायके से ही आ रहा है क्योंकि अभी मैं यहीं हूँ। आप लोगों को पता ही है मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मम्मी को अभी 4-5 दिन हो गए हैं सर्जरी के, और अभी उनका वही चल रहा है, रेस्ट। तो मैं अभी मम्मी के लिए ही मायके आई हूँ स्पेशली। तो उससे पहले गाँव में थी, आप लोगों को पता ही था। तो बस अभी यहीं के व्लॉग चल रहे हैं, जितना भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो बस ये मॉर्निंग का ही टाइम था। वैसे तो गाइस सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, बट मैं दोबारा सो जाती हूँ क्योंकि जब से गांव से आई हूँ ना, मेरी नींद नहीं पूरी हुई है। और पापा रात को लेट आते हैं, तो इस वजह से रात को भी उनको फिर आने के बाद भी खाना पीना देती हूँ। तो ऐसे 10:30-11 बजे तो पापा आते हैं, तो 12 बज जाते हैं सोने में। उसके बाद सुबह 5:30 बजे फिर उठ जाती हूँ। तो नींद पूरी नहीं हो रही है। तो सुबह जब मैं उठती हूँ ना, पापा को लंच वगैरह दे के, मेरी छोटी बहन का लंच दे के, उसके बाद मैं फिर सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। और बाद में उठ के सारा काम करती हूँ फिर। तो अभी सब लोग जा चुके थे ऑफिस, मैं और मम्मी ही थे घर। तो पति देव भी आ जाते हैं कभी कभार, 1-2 दिन उधर चले जाते हैं, तो 2-3 दिन यहाँ रह जाते हैं, ऐसे करते हैं। तो जब वो यहाँ रहते हैं तो उनका भी लंच वगैरह मैं यहीं से देती हूँ। तो अभी सब ऑफिस जा चुके थे, तो मम्मी और मैं ही थे बस। तो मम्मी का तो अभी रेस्ट ही है, तो मैं लग गई थी अपने काम पे। तो सबसे पहले मैंने डस्टिंग वगैरह करी, उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। तो यहाँ पर जो ब्लैंकेट वगैरह रात को यूज़ होते हैं ना, उन सबको मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और उसके बाद ही जैसे पूरा घर फैला हुआ होता है ना रात के टाइम, क्योंकि सब लोग आते हैं फिर खाना पीना खा के सोते हैं, तो पूरा घर फैल ही जाता है। सुबह के टाइम ही है, फिर जब क्लीनिंग का टाइम होता है उसी के बाद ही हम लोग ये सारे काम करते हैं। तो सारे ब्लैंकेट वगैरह मैंने फ़ोल्ड करके एक साइड रख के, फिर चेयर वगैरह अपनी जगह पे रखी। उसके बाद ये बेडशीट भी मुझे सही करनी थी, बट मम्मी लेटी हुई थी, बार बार मैं उन्हें उठाती नहीं हूँ, क्योंकि जितना रेस्ट अभी मिल जाएगा ना उतना ही उनके लिए अच्छा है। और जब ऐसी चीज़ होती है ना, कई बार सर्जरी वगैरह होती है या फिर आपका परहेज का कुछ टाइम चल रहा होता है, तो जितना आप परहेज कर लोगे ना इस टाइम पे, उतने ज़्यादा फिर बाद में अच्छा रहता है। क्योंकि ये काम जो है ना, ये तो ज़िंदगी भर का है। तो बस अभी मैं मम्मी को, जितने दिन भी मैं यहाँ रहूँगी, मम्मी के लिए आई हूँ, तो उतने दिन मैं मम्मी को रेस्ट पे ही रखूँगी। क्योंकि उसके बाद जब थोड़ा ठीक हो जाएंगी तो फिर तो सारा काम करना ही है। और अभी जितना रेस्ट कर लेंगी, जितना परहेज कर लेंगी, उतना उनके लिए अच्छा है। तो बस यहाँ पर मैंने सब बेडशीट वगैरह ठीक कर दी थी, डस्टिंग वगैरह कर दी थी। तो अब बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी। और इस टाइम पे ना 9, साढ़े 9, 10 बज जाते हैं मुझे ये सारे काम करने में, क्योंकि 6:30-7 बजे तक तो सब लोग चले जाते हैं। उसके बाद मैं 1-1.5 घंटा सो जाती हूँ, मतलब 8:30 बजे तक और 9 बजे तक भी कभी कभार। उसके बाद उठती हूँ तो ये सारे काम करती हूँ। तो मुझे अभी जो टाइम हो रहा था, 9:30 बजे का टाइम था ये, जब मैं झाड़ू लगा रही थी। जब मैं पूरा काम निपटा लूँगी तो 10-11 बज जाएंगे। और उसके बाद नहाती हूँ, तो लंच का टाइम हो जाता है उस टाइम तक। और दिन में भी मैं सोने लगी हूँ अभी, क्योंकि मुझे हैबिट हो गई है यहाँ आने के बाद। वैसे मैं दिन में सोती नहीं थी पहले, बट अभी इतना थक जाती हूँ ना, तो फिर दिन में नींद आती है। तो जब मेरा काम होने वाला होता है दोपहर का, उसके बाद लंच का टाइम हो जाता है, तो लंच मैं सुबह ही बना लेती हूँ। तो लंच के बर्तन वगैरह होते हैं तब मैं इस टाइम पे करती हूँ, वरना लंच मेरा सुबह ही बन जाता है, सब्ज़ी वगैरह। और रोटी बना लेती हूँ अगर मन किया, वरना सुबह ही मैं रोटी भी अपनी बना के रख लेती हूँ। और दोपहर में फिर हम लोग, मैं और मम्मी, रेस्ट करते हैं 2-3 घंटे आराम से, क्योंकि रात को तो फिर 12 बजे तक पता ही नहीं चलता है कि कब 12 बज गए रात के। तो उस टाइम तक जगना ही होता है। तो बस यहाँ पर लास्ट मेरी किचन रह गई थी, तो मैं यहाँ बर्तन वॉश करने के लिए आई पहले, जो सुबह के ही थे। और सुबह थोड़े से बर्तन मैंने साथ ही साथ वॉश कर दिए थे, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, फैमिली होती है तो हो ही जाते हैं। तो सुबह मैंने थोड़े हाथ के हाथ कर दिए थे। और अभी जो बाकी बचे थे बाद के, जब सब लोग ऑफिस चले गए नाश्ता वगैरह करके, मम्मी ने भी किया फिर मैंने भी किया, तो ये उसके बाद के बर्तन थे। तो सारे बर्तन मैंने वॉश किए, और सिंक वगैरह मैं अच्छे से क्लीन करके छोड़ती हूँ। उसके बाद काउंटर टॉप, गैस स्टोव की बारी आएगी, तो ये सारी क्लीनिंग भी मेरी झाड़ू पोछा करने के बाद ही होती है। तो जितनी बार भी दिन के बर्तन वॉश होते हैं, मतलब रात तक 3 या 4 बार जितनी बार भी होते हैं, तो मैं
जो सिंक एरिया है ना वो भी इतनी बार ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि जितनी बार भी इसमें गंदे बर्तन रखे जाते हैं ना तो चिकने भी होते हैं, वो गंदे भी होते हैं, तो इसमें बहुत सारे स्टेन्स रहते हैं। तो जैसे ही पूरे बर्तन वॉश हो जाते हैं ना उसके बाद मैं इसे भी क्लीन करती हूँ, जितनी बार भी बर्तन वॉश करती हूँ। तो ये मेरी हैबिट है, आपने मेरे पहले व्लॉग्स में भी देखा होगा। तो सिंक वगैरह क्लीन करने के बाद फिर बारी आती है गैस स्टोव की और काउंटर टॉप की, तो ये सारी चीज़ें भी मैं क्लीन कर दूँगी। तो मायके में भी मैं उसी तरीके से मैनेज कर रही हूँ गाइस, जैसे मैं अपने घर में करती हूँ, क्योंकि मम्मी को यहाँ पर हेल्प की ज़रूरत है। वैसे तो मम्मी मेरे से बोल रही थी कि मैं लगा लेती हूँ मेड, जब तक तू है बस खाना पीना बना लिया कर, वैसे मैं मेड लगा दूँ। बट मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मैं खुद कर लूँगी, इतना ज़्यादा काम नहीं है और मैं मैनेज कर लूँगी सारी चीज़ें। तो जब हम लोग मायके आते हैं ना तो मायके ऐसा लगता है कि ससुराल से मायके आओ रेस्ट करने को मिलेगा, लेकिन ये है कि हर जगह मैनेज करना आना चाहिए जहाँ भी आपको ज़रूरत हो, और ख़ासकर जब आपकी माँ को आपकी ज़रूरत होना तो आपको हर चीज़ अच्छे से मैनेज करनी आनी चाहिए। तो एक अच्छी फीलिंग होती है, क्योंकि हमारी माँ हमारे लिए कितना कुछ करती है, तो हम ये तो छोटा सा है उनके लिए, जो हम अपने से जितना हो सके कर सके उनके लिए, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है जितना उन्होंने हमारे लिए किया है। तो मैंने उनके लिए मना कर दिया। उसके बाद टाइम हो गया था मम्मी को फ्रूट देने का, तो मैं उनके लिए पपीता लेकर गई। उसके बाद मैंने सोचा कि नहाने से पहले ना लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ। लंच की तैयारी आज मुझे इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि सुबह आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, सब लोग लंच ले गए थे और सारी चीज़ें मतलब सुबह नाश्ता वगैरह सब हो गया था। बट दिन वो सुबह ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि फैमिली है तो चीज़ें बनती है तो ख़त्म भी जल्दी फटाफट से हो जाती है। उसके बाद दिन में भूख लगने वाली थी, पूरा दिन तो ऐसे करता है, तो मैंने सोचा दाल चावल बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने दाल को अच्छे से वॉश करके बॉईल होने के लिए रख दूंगी मैं नहाने जाने से पहले। तो यहाँ पर मैंने दाल के अंदर थोड़ी सी हल्दी, नमक और एक टमाटर कट करके डाल दिया। उसी के साथ साथ मैं चावल भी सोख करके रख दूंगी। फिर मैंने सोचा कि नहा के आके इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना गाइस जब किचन में काम करते हैं, और गर्मी का तो मौसम ही आपको पता ही है कितनी भयंकर गर्मी और उमस वाली गर्मी चल रही है अभी, क्योंकि बारिश भी आ जाती है ना तो एकदम उमस हो जाती है उसके बाद। तो मैंने सोचा चलो दाल में तड़का भी लगा जाती हूँ, उसके बाद ही नहा के आके फिर आराम से खाऊंगी और फिर करेंगे रेस्ट। तो यहाँ पर मैं दाल में तड़का लगाने लग गई थी। तो दाल मुझे हल्की सी कच्ची लग रही थी, तो मैंने सोचा जो तड़का लगाया ना वो वापस कुकर में डाल के 2-3 सीटी और लगा दूंगी तो अच्छे से पक जाएगी। तो यहाँ पर फिर मेरा लंच हो गया था तैयार आज के लिए। तो थोड़ी सी सीताफल की पेठे की सब्ज़ी बची हुई थी, वो भी मैंने इसमें रख ली थी। और अच्छा लगता है ना खट्टा मीठा जब पेठे की सब्ज़ी हो, तो साथ में दाल चावल। और मट्ठा मैं ले नहीं रही हूँ छाछ, क्योंकि मेरे गले में अभी थोड़ी सी दिक्कत है, खांसी हो रखी है मुझे हल्की सी, इस वजह से। उसके बाद हम करने लग गए थे रेस्ट, और ये है 4-4:30 बजे का टाइम। तो मम्मी को चाय की क्रेविंग होने लगी थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी उठती हूँ अब और चाय वगैरह बनाते हैं। थोड़ा सा आज मैंने हेयर वॉश किया था, तो उसके बाद मैं सीधे लंच करके सो गई थी। तो नहा के आके लंच करके हेयर वॉश किया था, बाल सुखाए, उसके बाद सीधे सो गई थी। सो के उठ के आई हूँ, थोड़ा बालकनी में जाने का मन हुआ, मैंने कहा चलो मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा था, हवा चल रही थी, तो थोड़ी देर मैं बालकनी में खड़ी हो गई, क्योंकि सो के उठते एकदम काम भी नहीं बनता है। मैंने कहा थोड़ा टहलते हैं हल्का सा और थोड़ा सा बाहर का व्यू देखते हैं, उसके बाद ही लगते हैं अपनी चीज़ों में। तो थोड़ा सा मैं बालकनी में आ गई थी बाहर का व्यू देखने के लिए। मौसम इस टाइम पे बहुत अच्छा हो रखा था, लेकिन जैसे ही बारिश पड़ती है ना वैसे ही उमस हो जाते हैं, और ये वाली गर्मी मुझे बहुत ख़राब लगती है। उसके बाद मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। तो अब मैं बनाऊंगी चाय। तो मैं मम्मी और अपने लिए चाय बनाती हूँ, तो साथ में ऊपर भाभी रहती है, हम लोग उनको भी बुला लेते हैं, क्यों अच्छा लगता है ना साथ में चाय वगैरह पीते हैं। तो उसके बाद ये शाम का टाइम हो गया था, तो मेरी छोटी बहन आ गई थी ऑफिस से, पापा तो बहुत लेट आते हैं, तो इसको मैंने खाना पीना दे दिया था। ये अभी थोड़ी देर बैठ के पढ़ेगी, उसके बाद सो जाएगी। और पापा आएंगे ऐसे ही 10:30-11 बजे। तो ये टाइम था 11-11:30 बजे का। तो पापा को भी मैंने चाय वगैरह दे दी थी, क्योंकि आज पापा ने खाना नहीं खाया, तो उन्होंने आके चाय पी। तो 11:30 बजे हम लोग लेट गए थे। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट डे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी टाइम हुआ है मतलब 9-9:30 बजे का टाइम है सुबह का ही। तो रात को मैंने व्लॉग एंड किया था, तो अभी इसे कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। और
सुबह उठ जाती हूँ गाइज मैं 5:30 बजे, और उस टाइम ना पापा का खाना बनाना होता है मुझे लंच के लिए। और पापा उठ जाते हैं 4 साढ़े 4 बजे, सब्जी वगैरह काट देते हैं, तो उसके बाद मुझे उठाते हैं 5:30 बजे। तो फिर मैं उनकी रोटियां वगैरह बनाती हूँ, चाय वगैरह बनाती हूँ उनके लिए नाश्ता। तो उस टाइम तक 6:30 बजे तक मैं कर लेती हूँ, और अपनी बहन का नाश्ता बनाती हूँ ले जाने के लिए भी, लंच वगैरह। तो फिर दोबारा सो जाती हूँ, क्योंकि रात को भी सोने में 12 बज जाते हैं और सुबह उठने में 5:30, तो नींद पूरी नहीं होती है। तो उस टाइम पे ना जल्दी जल्दी मची रहती है सुबह के टाइम लंच बनाने में। तो जब मैं पापा का बनाने उठती हूँ ना, मेरी आँख भी नहीं खुलती है। बट यह है कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे ही मैनेज करना पड़ रहा है। तो उसके बाद पापा लेके चले जाते हैं ना जब, और मेरी बहन भी ऑफिस चली जाती है। अब उसी टाइम बना देती हूँ जब पापा का टाइम होता है। वो जाती थोड़ा सा लेट है पापा से, बट लंच एक साथ बना दी। उसके बाद मैं 1-2 घंटे के लिए फिर सो जाती हूँ। फिर उठती हूँ मैं इस टाइम पे जो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। उसके बाद अब मैं सारा सुबह का जो काम निपटाती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह और कपड़े। उसके बाद नहाती हूँ, फिर पूजा पाठ वगैरह सारा लड्डू गोपाल का। तो ये मेरा रूटीन होता है। बट मैं रोज सोचती हूँ लेटने से पहले कि जब मैं सुबह उठूंगी ना, तब मैं व्लॉग स्टार्ट करूंगी सुबह के टाइम। और अभी क्या होता है ना, सुबह इतनी जल्दी रहती है, और पापा के सामने फिर ट्राईपोड एंगल चेंज करते रहो, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। पापा को रहती है जल्दी, तो इस वजह से मैं सुबह व्लॉग ही नहीं बना पाती। तो मैंने कहा चलो अभी ये वाला व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और कल मैंने एक मोप भी मंगवाया मम्मी के लिए। अभी तो मैं यूज़ करूँगी, फिर मम्मी के काम आ जाएगा, मम्मी को भी ईजी हो जाएगा काम करने में। तो जैसा मेरा है आप लोगों ने देखा ही हुआ, जैसा मैं यूज़ करती हूँ अपने घर में वैसा ही। तो ये सारी चीज़ें। तो आज सैटरडे है, तो अभी काम स्टार्ट करते। पापा तो चले गए ऑफिस, पतिदेव भी आज यहीं थे, वो भी ऑफिस गए आज, उनका भी मैंने लंच बना के दिया। फिर मैं सो गई थी 1 घंटे के लिए, और अब उठी हूँ, अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो डेली का यही रूटीन हो रहा है मायके में। सुबह के टाइम तो मैं व्लॉग बना ही नहीं पा रही हूँ गाइज़, क्यों मेरा इतना मन होता है कि रात को, मतलब जब मैं सोती हूँ ना, मैंने कहा सुबह आज मैं पूरा रूटीन दिखाऊंगी आप लोगों को। बट सुबह जब मैं उठती हूँ ना, मेरी नींद पूरी नहीं होती है। बट पापा के लिए करना पड़ता है। अब सुबह जाते हैं लंच वगैरह, फिर सीधे 11 बजे रात को ही आते हैं, तो उनको लंच देना ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं उठ जाती हूँ। पापा कहते हैं, और कई बार तो पापा क्या करते हैं ना, सब्ज़ी वगैरह काट देते हैं, सब्ज़ी बना भी देते हैं, तब मुझे उठाते हैं। तो मुझे बड़ा ये आ जाता है। मैंने कहा चलो यार, सुबह लंच वगैरह देने के बाद, क्योंकि फिर रात को ही आएंगे और दिन में खाना ना मिले, फिर पूरा दिन कैसे मतलब बीतता है। तो मैं उनको लंच वगैरह दे देती हूँ, साथ ही साथ मैं अपनी छोटी बहन का भी दे देती हूँ साथ ही में। और व्लॉगिंग नहीं कर पाती, क्योंकि सुबह पापा को बहुत जल्दी रहती है, और अगर मैं ट्राईपोड लगा के लग जाऊँ ना, फिर पापा थोड़ा वो करते हैं कि अब इसमें देर लगेगी बेटा, थोड़ा जल्दी बना दो। तो इस वजह से ना मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाती सुबह के टाइम। लेकिन कोशिश करूँगी कि जब तक मैं यहाँ हूँ तो अपना पूरा रूटीन आपके साथ शेयर करूँ कि सुबह किस टाइम से शाम तक मैं मैनेज करती हूँ। तो उसके बाद ये सुबह का काम ख़त्म हो गया था। फिर मैं आपको बाहर दिखाने के लिए लाई हूँ। देखो, ये मम्मी ने ना तिल चढ़ाती है पूजा करने के बाद, तो तिल का प्लांट उगाया, इतना बढ़िया सुंदर सा प्लांट है ना, बहुत प्यारा। उसके बाद मैं मौसम दिखा रही हूँ, इतना अच्छा मौसम हो गया था इस टाइम पे, बट थोड़ी देर बाद ही फिर उमस हो जाती है, जैसे ही अच्छा सा मौसम होता है तुरंत। और आज तो बारिश भी हुई। उसके बाद मैंने ब्लिंकिट से थोड़ा सा सामान मंगवाया, दूध ख़त्म हो गया था चाय बनाने के लिए, तो तुरंत मैंने अभी आज मैंने बिग बास्केट से मंगवाया। वैसे मैं ब्लिंकिट से मंगवाती हूँ। तो ब्लिंकिट पे ना अगर आप दूध के पैकेट चाहे मतलब 100 रुपये से कम का सामान मंगवाओगे तो डिलीवरी चार्ज बहुत ज़्यादा लेते हैं। बिग बास्केट पे बिल्कुल भी डिलीवरी चार्ज नहीं है, 6 रुपये लगता है। आप कुछ भी मंगवा लो, कितना भी कम कितना भी ज़्यादा। तो आज मैंने बिग बास्केट से मंगवाया, 2 कुरकुरे के पैकेट मंगवा ले, साथ में दूध मंगवाया था। वैसे कुरकुरे अच्छे नहीं होते हैं हमारी सेहत के लिए, बट आज मेरा मन हुआ, मैंने मंगवा लिया। तो आज का व्लॉग गाइज मैं यहीं पर एंड करती हूँ। हम लोग चाय पीते हैं, आप लोग भी एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।